है आज का जो संडे है ये खास संडे है। हमने गवाही को सुना, हमने प्रभु को धन्यवाद दिया, हमने प्रभु को स्तुति किया और हमने इस पहले संडे में क्या होता है, हम थीम को रिवील करते हैं, प्रभु हमसे बातें करते हैं। हम ऐसे नहीं है कि जो मन में आया वो आके बक दे, ये कलीसिया ऐसा नहीं है। हम अकाउंटेबल रहते हैं परमेश्वर के ऊपर, प्रभु से पूछते हैं कि लोगों को क्या सिखाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी आए कभी भी किसी से सुने, यूट्यूब से सुन ले और यहाँ आके बकबक करके चले जाए। हम नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कुछ चीजों को हम प्रभु से मांगे और उन चीजों से हम सीखते रहे, प्रभु से सीखे और हम अच्छी रीति से जान पाए। इसलिए पूरा महीना में हम एक ही विषय से सीखते हैं और इसी महीने भी प्रभु हमें एक सुंदर विषय दिया है। क्या आप उत्साहित है? उत्साहित है? तो वचनों में जाएंगे। कोई हमें पढ़ेगा 2 कोरिन्थियों का पुस्तक, उसका 4 अध्याय, उसका 7वीं आयत। 2 कोरिन्थियों का पुस्तक 4 अध्याय 7वीं आयत। कोई पढ़ेगा? परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर ही की ओर से ठहरे। हालेलुया। धन कहाँ रखा जाता है? कोई बताएगा? सोना, चांदी, पैसे कहाँ रखा जाता है? ट्रेजर बॉक्स में, मतलब तिजोरी में। अलमारी का एक और एक जगह होता है, छोटा सा जगह होता है, ठीक है, उसका चाबी हर किसी को नहीं दिखता, ठीक है, वहां रखा जाता है धन, ठीक है। ट्रेजर जो है सबसे सीक्रेट जगह पे रखा जाता है, जिसको कोई चुरा ना ले, ठीक है, जिसको कोई चुरा ना ले। लेकिन ये गड़बड़ी लिखा गया, ये गड़बड़ है, ये परंतु हमारे पास ये धन कहाँ रखा गया है? मिट्टी के बर्तनों में रखा गया है। क्यों रखा गया है? कि असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर की ओर से ठहरे। मिट्टी का बर्तन कौन है? हम है कि नहीं? मतलब हम क्या है? मिट्टी का बर्तन है। मतलब हम कभी भी टूट सकते हैं, हम कभी भी बिखर सकते हैं, हम कभी भी गिर सकते हैं, हम कभी भी निराश हो सकते हैं, हम कभी भी विश्वास से मुकर सकते हैं, हम कभी भी नाश हो सकते हैं, हम कभी भी चुरमार हो सकते हैं। लेकिन परमेश्वर ने सुसमाचार का धन, गॉस्पेल का अगर हम प्रीवियस पढ़ेंगे तो सुसमाचार जो क्या है? जीसस क्राइस्ट जो धन है, यीशु मसीह हमारे लिए आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और हमें लेने के लिए वो आने वाले हैं। ये पावरफुल जो ट्रेजर है किसको कहां रखा गया है? इस मिट्टी के बर्तन को मिला, हमें मिला, ताकि क्या है? हम अपनी सामर्थ क्या है? बियॉन्ड आवर एक्सपेक्टेशन, बियॉन्ड आवर स्ट्रेंथ हम अनुभव करें। क्या चीज को अनुभव करें? उस धन की सामर्थ को इस मिट्टी के बर्तन में अनुभव करें। हालेलुया। हमारे पास सामर्थ क्यों है? क्योंकि हमारे पास वो धन है। हालेलुया। मिट्टी के बर्तनों में कोई सोना और चांदी रखेगा तो जल्दी टूट जाएगा, जल्दी लोग तोड़ देंगे उसको। लेकिन ये बर्तन में प्रभु ने ये धन को रखा है ताकि ये बर्तन ना टूटे। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का धन है, प्रभु क्या करेंगे? संभालेंगे। प्रभु धन कहीं भी रख सकते हैं। अगर प्रभु ने चाहा कि मिट्टी के बर्तन में भी मैं सोना चांदी को रख दूं तो मिट्टी का बर्तन भी नहीं टूटने वाला है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु ने उसको चुना है, प्रभु ने आपको चुना है। किसके लिए? वो धन हमें दिया है और वो धन क्या है? सुसमाचार का धन है। अगर हमने यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया है तो हम उसकी असीम सामर्थ को अपने शरीर में, अपने जीवन में महसूस करेंगे। हम उनकी अनोखी बातों को हम अपने जीवन में महसूस करेंगे जो हम खुद नहीं कर सकते, क्योंकि हमने प्रभु यीशु को पा लिया है, हमने उस सुसमाचार को पा लिया है। उस महान सामर्थ को, उस अनोखी बातों को हम अपने जीवन में महसूस करेंगे। क्या आप महसूस करेंगे? हालेलुया। हम महसूस इसलिए करेंगे क्योंकि धन हमारे पास है। हालेलुया। हमारे पास सुसमाचार है, हमारे पास परमेश्वर का सामर्थ है, हमारे पास
गॉस्पेल है, हमारे पास जीसस क्राइस्ट है, हमारे पास होली स्पिरिट है, तो हम क्या करेंगे? उस अनोखी धन को, उस परमेश्वर के सामर्थ को इस टूटे हुए बर्तनों में, उस बिखरते हुए बर्तनों में, ये बर्तन कभी भी गिर सकता है, कभी भी टूट सकता है, लेकिन उसके सामर्थ के अनुसार इस टूटे हुए चीजों में हम उसकी महिमा को, उसके सामर्थ को एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस महीने का शीर्षक क्या है? एक्सपीरियंसिंग द एक्स्ट्राऑर्डिनरी। प्रभु की अनोखी बातों को अनुभव करना। क्या हम ताली बजाएंगे? हालेलुया! अगर आप विश्वास करते हैं, हालेलुया! अगर आप विश्वास करते हैं कि प्रभु का धन आपने पा लिया है, आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों को अनुभव करेंगे, आप अनोखी बातों को अनुभव करेंगे, अनोखी चीजों को अनुभव करेंगे जो आपने कभी अनुभव नहीं किया होगा। हालेलुया! क्यों अनुभव करेंगे? क्योंकि धन आपके पास है, यीशु मसीह आपके पास है, जीवित परमेश्वर आपके पास है, परमेश्वर का प्रकाशन आपके पास है, और वो किसको मिला? आपको मिला और मुझे मिला। तो इसका मतलब हम एक्सपीरियंस करेंगे क्या? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विषय को, जो हम अपने शरीर के ताकत से, हम अपनी बुद्धि से, जो अपने सामर्थ्य से, जो अपने ज्ञान से हम जिसको अनुभव नहीं कर सकते हैं, उसको क्या है? अनुभव करेंगे। प्रेरितों के कार्य में पौलुस कहता है, पौलुस नहीं कहता है, प्रेरितों के कार्य में वर्णन है कि पौलुस की परछाई में लोग चंगे हो जाते थे, पौलुस को रुमाल छूते थे, लोग चंगे हो जाते थे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या हुआ? मिरेकल हुआ। किसके द्वारा? पौलुस के द्वारा। क्यों हुआ? क्योंकि पौलुस ने उस धन को पा लिया था। क्या आपने उस धन को पाया है? पाया है? डियोन, डाउट है? क्या आपने उस धन को पाया है? कलीसिया क्यों चुप है? हाँ कहेंगे। अरे हमें प्रभु की बातों को हाँ कहना है। यस, हमने पाया है। हमने क्या? हमने पाया है। आज हम सब मिलके प्रचार करेंगे, ठीक है? आपको भी हाँ हालेलुया आमीन बोलना है। क्या हमने उस धन को पाया है? इस धन को पाया है तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को अनुभव करेंगे, अनोखी बातों को हम अनुभव करेंगे अपने जीवन में, जो आपने कभी नहीं अनुभव किया। अपनी व्यक्तिगत जीवन में उस अनोखी बातों को अनुभव करना है। हालेलुया, हालेलुया। तो अनोखी बातों को करने के लिए हम पूरे हफ्ते बहुत सारे चीजों को सीखने वाले हैं। तो इस हफ्ते हम अनोखी बातों को कैसे अनुभव करेंगे? हम अनोखे बातों को, एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों को, जो हमारे साथ कभी नहीं हुआ, वो होगा। तो कभी कब होगा? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। क्या करेंगे? जब हम परमेश्वर के साथ चलेंगे। कोई मेरे साथ खोलेगा उत्पत्ति का पुस्तक, उसका 5वां अध्याय 21 से लेकर 24 तक, जेनेसिस चैप्टर 5 वर्स 21 to 24। जब एनोक 65 वर्ष का हुआ, तब उससे मथुशेलह का जन्म हुआ। मथुशेलह के जन्म के पश्चात एनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। और उसके और भी बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोक की आयु, कुल आयु 365 वर्ष की हुई। एनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। एनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वो लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज हुआ है जो कभी नहीं हुआ था। कभी हुआ था क्या? परमेश्वर ने किसी मनुष्य को उठा लिया ऊपर? कभी नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ था। अगर एनोक के जीवन में कुछ चीज पहली बार हुआ है, तो आपके जीवन में भी कुछ चीज ऐसा हो सकता है जो आपने कभी महसूस नहीं किया। और कैसे होगा? परमेश्वर के साथ क्या है? एनोक चलता था। किसके साथ? परमेश्वर के साथ चलता था। अगर हम देखेंगे जेनेसिस का, उत्पत्ति का 5वां अध्याय पूरा पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे आदम ने 130 जब वर्ष हुआ आदम को, तब किसको पैदा किया? सेत को पैदा किया। और उसके बाद आदम 800 साल जिंदा रहा, और टोटल मिला के आदम कितना साल? 930 साल जिंदा रहा। सेत किसको पैदा किया? सेत पैदा किया इनोस को। सेत पैदा किया इनोस को। जब 105 साल हो रहा था, इनोस को पैदा किया। और सेत ने कितना साल जिंदा रहा? 912 साल जिंदा रहा। इनोस ने क्या किया?
केनान को पैदा किया, केनान ने क्या महललेल को पैदा किया, महललेल ने जेरह को पैदा किया, और जेरह से कौन आया, हनोक आया। सबको देखेंगे, अगर हिस्ट्री को देखेंगे तो इसको पैदा किया, इतने साल जिया, खत्म हो गया, उसका टाइम खत्म। उसने उसको पैदा किया, फिर इतना साल जिया, टाइम खत्म। उसने उसको पैदा किया, इतने साल जिया, फिर इतने साल जिया, कोई 930 साल जिया, कोई 912 साल जिया, कोई 905 साल जिया, कोई 895 ईयर जिया, कोई 930 साल जिया, कोई 969 ईयर जिया, खत्म हो गया, उनका काम तमाम हो गया। लेकिन जब हनोक की बात आया कुछ अलग हुआ। जब हनोक की बात आया, जो हो रहा था वो नहीं हुआ। हालेलुया। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। हालेलुया। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए जो रिपीट हो रहा था वो रिपीट हनोक के साथ नहीं हुआ। हालेलुया। आज से जो अनुभव कर रहे हैं, आज से जब गिरे हैं, आपके जीवन में जो घूम घूम के जो साइकिल चल रहा है, कभी उठ रहे हैं, कभी गिर रहे हैं, कभी आत्मा में गरम, कभी हम नरम, कभी ठंडे पड़ जाना, कभी मतलब सूखे पड़ जाना। हालेलुया। ये जो चीजें हो रहा है ये टूटेगा। हालेलुया। ये टूटेगा, लेकिन इसको टूटने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें भी अलगाव को करना पड़ेगा। प्रभु से अगर हम अलग को एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी को हम अगर एक्सपेक्ट करते हैं, हमें भी प्रभु के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजों को करना पड़ेगा। हमें भी प्रभु के लिए कुछ अलग चीजों को करना पड़ेगा, तभी हमारे लिए प्रभु कुछ अलग बातों को करेंगे। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही किसी के लिए भाई अलग चीजें नहीं करेंगे। हालेलुया। हनोक के साथ क्यों एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें हुआ? हनोक के साथ क्यों अलगाव हुआ? क्योंकि हनोक ने कुछ अलग करके दिखाया। हनोक ने आदम की तरह नहीं, सेत की तरह नहीं, इनोस की तरह नहीं, केनान की तरह नहीं, जारेद की तरह नहीं, महललेल की तरह नहीं, लेकिन उसने एक अलग चीजों को किया। और वो क्या था? परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। किसने? हनोक ने परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, इसलिए परमेश्वर ने उसको उठा लिया। एक ऐसा चीज हुआ, एक ऐसा घटना हुआ जो पृथ्वी पर कभी नहीं हुआ था, जो मनुष्य के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। एक ऐसी घटना हो गया कि परमेश्वर ने किसी मनुष्य को पृथ्वी से उठा ली जाए। हालेलुया। आप अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रभु के लिए करेंगे, अगर आप प्रभु के साथ साथ चलने वाले फिरने वाले बने रहेंगे, तो प्रभु आपके साथ ऐसे करने वाला है जो आपने अपने जीवन में कभी महसूस नहीं किया होगा, कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। आपके जीवन में प्रभु ऐसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी कार्य करेंगे और आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीजों को अपने जीवन में महसूस करेंगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। और हम सब क्या है? क्योंकि हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, जीवित परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं, हम प्रभु के क्या है? साथ साथ चलेंगे ना हम प्रभु के साथ साथ। क्यों चलेंगे? क्योंकि प्रभु हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी विषय को जो हमने कभी अनुभव नहीं किया है अपने जीवन में, हम तो करने की बात अलग है, चिन्ह चमत्कार करने की बात अलग है, लेकिन हमें कुछ तो अनुभव करना है पहले। हमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी विषय, अनोखे विषय जो हम अपने सामर्थ्य से नहीं कर सकते हैं, जो हम अपनी पावर से नहीं कर सकते हैं, जो हम अपने बलों से नहीं कर सकते हैं, जो हम स्ट्रेटजी से नहीं कर सकते हैं, जो अपनी प्लान से नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो धन हमें मिला है, स्वर्गीय धन, उसी स्वर्गीय धन के सामर्थ्य से जो हम नहीं कर सकते हैं, वो स्वर्गीय धन यीशु मसीह का सामर्थ, पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे शरीर के द्वारा करेंगे। हालेलुया। हम क्या है? एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनोखी बातों को क्या करेंगे? हम महसूस करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे। क्या करेंगे? अनोखी बातों को क्या करेंगे? हम महसूस करेंगे। सब कहेंगे अनोखी बात, अनोखी बात। हालेलुया। हमारा भाग होगा, लेकिन तभी हमारा भाग होगा जब अनोखी चीजों को करेंगे। हम कहेंगे हम प्रभु के लिए अनोखी चीजों को करेंगे, अलग करेंगे। कुछ ऐसा नहीं कि आप जाके कहीं डुबकी लगा दो, अलग करेंगे, ऐसा नहीं है। हम अलग करेंगे, हम चलेंगे प्रभु के साथ, हम प्रभु के साथ चलते फिरते रहेंगे। हालेलुया। और आज का विषय क्या है? प्रभु के साथ चलना। अगर अलगाव को देखना है, हनोक के साथ जब आया, लिखा जो हुआ था बिल्कुल अलग हो गया। ठीक है, 21 तक सब कुछ
ऐसे ही जा रहा था। उत्पत्ति का पुस्तक 5 का 1 से लेकर 20 तक सब एक ही लय में जा रहा था, एक ही लय में जा रहा था। जब हनोक की बारी आया, लिखा हुआ विषय जब अलग ही लिखा गया कि परमेश्वर के साथ चलता फिरता रहा और परमेश्वर ने क्या किया, उनको उठा लिया, क्योंकि वो परमेश्वर को फिर वो लोप हो गया, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम परमेश्वर के साथ चलेंगे? चलेंगे। कैसे चलेंगे? परमेश्वर तो दिखाई नहीं देता, कैसे चलेंगे हम? कैसे चलेंगे? वचन के द्वारा। वेरी गुड। कैसे चलेंगे हम? दो व्यक्ति कैसे चल सकते हैं? जब आपस में एग्री करेंगे। वाह, ब्यूटीफुल। वापस में जब एग्री करेंगे तभी चल सकते हैं। यूएस के लिए हम ताली बजाएंगे। हालेलुया। दो व्यक्ति जब एक दूसरे का साथ सहमत नहीं होंगे तो एक साथ कभी चल नहीं सकते। कहां लिखा है? यूएस बताएगा। मिका आमोस 3:3 में लिखा गया है। आमोस चैप्टर 3 वर्स 3। हाँ, आ गया। यदि दो मनुष्य परस्पर सहमत ना हो तो क्या वे एक संग चल सकेंगे? पति पत्नी अगर झगड़ा हो रहा है, झगड़ा हो गया, रास्ते में चल रहे हैं, आप उनको देख के समझ जाएंगे कि इनके बीच में झगड़ा हुआ है। या तो पति आगे चलेगा या तो पीछे चलेगा, आप जान जाएंगे, क्योंकि सहमति नहीं है। जब सहमत है तो हाथ से हाथ पकड़कर एक साथ चलते रहेंगे। ऐसे ही होता है। अगर एग्री करेंगे एक किसी के साथ, हम तभी उसके साथ चल पाएंगे। हालेलुया। हम अगर एग्री है तो परमेश्वर कहता है, आज बच्चों ने कहा कि यीशु मसीह क्या है, मैं भूल गया। अरे कल, आज और युगानुयुग एक जैसा है। उसका मतलब यीशु मसीह परमेश्वर कभी नहीं बदलते, उसका थॉट्स कभी नहीं बदलता, उसका विचार कभी नहीं बदलते। बदलना किसको है? फिर हमको है। किसको बदलना है? बदलना हमको है। अगर परमेश्वर के साथ सहमत होना है तो किसको बदलना पड़ेगा? अरे वो तो परमेश्वर से बड़ा जिद्दी कोई नहीं है। कोई परमेश्वर से बड़ा जिद्दी हो भी नहीं सकता। तो किसको नम्र होना पड़ेगा? हमें नम्र होना पड़ेगा। क्यों? हमें सहमत होना है। जिद्दी लोगों के साथ अगर आप सिर को भी पीटेंगे, कुछ नहीं होने वाला है। आप सहमति में नहीं आने वाले हैं। और परमेश्वर सबसे बड़ा जिद्दी है। तो आपको क्या करना है? पहले से ही, प्रभु मैं आपके साथ सहमत हूं, क्योंकि मैं आपके साथ चलना चाहता हूं और मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातों को क्या है, अनुभव करना चाहता हूं। क्या आपको समझ में आ रहा है? लेकिन हम क्या कहते हैं? प्रभु ये मेरा प्लान है, मैंने प्लान को बनाया है, मैंने योजना को बनाया है और इस योजना को मैं आपके पास लाता हूं। आप सहमति हो जाइए इस योजना के साथ। आप योजना को ब्लेस कीजिए। आपके ये मेरा योजना आपका भी योजना होना चाहिए। मैंने जिसको शादी के लिए चुन लिया है, ये आपका भी ये इच्छा होना चाहिए। ठीक है, मैंने जो योजना बनाया है, प्रभु आपको एग्री होना पड़ेगा। क्या है? प्रभु आपको एग्री होना पड़ेगा। हम तो पूछते नहीं, हम पहले प्लान को बनाते हैं। लेकिन क्या करना चाहिए? जो सहमत है, प्रभु व्हाट इज योर प्लान? तेरा प्लान क्या है? एंड उसमें मैं सहमत होना चाहता हूं। तेरा प्लान क्या है? मेरा प्लान कुछ नहीं चलने वाला है, मेरी योजना कुछ नहीं चलने वाला है, लेकिन मैं प्रभु तेरी प्लान से मैं चलना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं, अगर आपको प्रभु की इच्छा जानना है आपके जीवन में, तो सबसे पहले कैसे शुरुआत करना पड़ेगा पता है? अगर आपको प्रभु की इच्छा जानना है आपके जीवन में, तो सबसे पहले अपनी इच्छा को खत्म, क्या है, अपनी इच्छा को मारना पड़ेगा। जीरो विल। शुरुआत प्रभु की इच्छा को जानना है, मतलब अपने आप को शून्य कर दीजिए, अपने आप को जीरो कर दीजिए।
तब बिगिनिंग होगा किसका? प्रभु की इच्छा का। हालेलुया। हम कहते हैं कि प्रभु ब्लेस माय प्लान, मेरी योजना को आप ब्लेस कीजिए, लेकिन हमें क्या कहना चाहिए कि प्रभु मैं वो काम करना चाहता हूं जहां आपका ब्लेसिंग हो, जहां आपका ब्लेसिंग हो। अगर हम फिर भी डिटरमाइंड है, हम फिर भी हटीले जैसे करेंगे कि प्रभु ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है, ये मेरा प्लान है, प्रभु करेंगे क्या? करेंगे। प्रभु करेंगे। प्रभु अलाउ करते हैं। प्रभु का 3 इच्छा है। प्रभु का 3 इच्छा नहीं, 3 इच्छा रहता है। एक परफेक्ट विल, एक परमिसिबल विल और एक जनरल विल। ठीक है, राजा इजराइल लोगों के लिए जरूरत था क्या? प्रभु का इच्छा था क्या? नहीं था। परमेश्वर ने अलाउ किए, तो प्रभु की इच्छा नहीं था। हम भी कुछ चीजों को ऐसे मानते हैं, प्रभु को एग्री कराते हैं, एंड प्रभु कहते हैं, अलाउ करते हैं, चीजों को परमिट करते हैं कि भाई करो। मैं कहना चाहता हूं हमारा योजना तो पूरी हो जाएगा, लेकिन ग्रेट लॉस, बड़ी क्या है? हानि, बड़ी क्षति को सहना पड़ेगा। अगर हम अपनी योजना के अनुसार चलेंगे, अगर हम हटले रहेंगे, अपनी योजना के अनुसार चलेंगे, हमें सबसे बड़ी लॉस को सहना पड़ेगा। अगर हम प्रभु की इच्छा को मांगेंगे, प्रभु के साथ सहमति होने के लिए हम प्रभु की बातों को सुनने की कोशिश करेंगे, तब क्या होगा? प्रभु की सिद्ध योजना पूरा होगा। हालेलुया। तो सहमति होने के लिए अपने आप को क्या करना है? जीरो कर देना है। हालेलुया। क्या करना है? जीरो कर देना है। प्रभु का इच्छा है तो विलंब होता है ना? विलंब ही होता है क्या? नहीं। प्रभु कहा है आया में 52 का 12 में कि जल्दबाजी नहीं करना, उतावली नहीं होना। इसका मतलब इंतजार करो। किसके लिए? उसका हाँ कहने के लिए, उसको इच्छा की जानने के लिए क्या है? इंतजार करो। जल्दबाजी का अगर कोई है तो हम प्रभु की इच्छा के साथ सहमत नहीं हो रहे हैं। लेकिन और एक वचन में कहता है कि अगर प्रभु की इच्छा को आपने जान लिया है तो विलंब करना है क्या? दाऊद कहता है कि मैं क्विकन मी, मुझे रिवाइव कीजिए ताकि मैं तेरे वचनों को, तेरी इच्छाओं को पूरा कर सकूं। मतलब अगर प्रभु का इच्छा को जान लिया आपने तो आपको क्या करना है? आपको उतावली नहीं होना है, आपको हड़बड़ी उतावली होना है, हड़बड़ी करना है कि मैं प्रभु की इच्छा को जान लिया हूं, अब विलंब नहीं करने वाला हूं। प्रभु की इच्छा को नहीं जाना, मैं विलंब करूंगा। हालेलुया। डू नॉट गो इन हेस्ट, डू नॉट हेस्ट, उतावली नहीं होना। डू नॉट गो बाय फ्लाइट, मतलब ऐसे तुरंत जाके छलांग नहीं लगाना। जब तक प्रभु ना कहे कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें सहमति को पाना है। एंड सहमति क्या प्रूफ, क्या जो प्रूफ है कि हम प्रभु के साथ सहमत है? हमारे अंदर पीस रहेगा, हमारे अंदर शांति रहेगा। तो सबसे पहले क्या है? अगर हम प्रभु के साथ चल रहे हैं तो प्रभु के साथ हमें सहमत होना पड़ेगा। अगर हम प्रभु के साथ सहमत नहीं है तो हम प्रभु के साथ चल नहीं सकते। हालेलुया। दूसरा विषय क्या है? भजन संहिता पहला आयत। पहला क्या है? सहमत होना है। भजन संहिता पहला अध्याय पहला आयत और दूसरा आयत। ये आप सबको पता होगा, जाना पहचाना आयत है। किसी को नहीं मिला? क्या है? धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ये क्या है? चलने की बात आया है। तो डू नॉट वॉक इन द काउंसिल ऑफ विकेड पीपल, है जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। ठीक है, और आगे नहीं पढ़ने वाले हैं। चलने की हमें बस वही चाहिए अभी हमें। ठीक है, जो दुष्टों के अनुसार नहीं चलता, लेकिन किसके अनुसार चलता है? दूसरा आयत
सेकंड वर्स, परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। हालेलुया। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता है, मतलब कोई तो युक्ति होगा, कोई तो विषय हैगा जिनके अनुसार चलता है, और वो विषय क्या है? वो विषय क्या है? वर्ड ऑफ गॉड। हमें परमेश्वर के वचन को पालन करना पड़ेगा। अवॉइड, दूसरा क्या है? अवॉइड द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को पालन करना पड़ेगा अगर हम प्रभु के साथ चलना है तो। पहला क्या है? सहमत होना पड़ेगा। दूसरा क्या है? पालन करना पड़ेगा। किसको? परमेश्वर का वचन को। एंड परमेश्वर का वचन जिनके लिए बर्डन है वो पालन नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन जिसके लिए बोझ है वो पालन नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन जिसके लिए धर्म का कारण है वो परमेश्वर के वचन को पालन नहीं कर सकता। परमेश्वर का वचन जिसके लिए एक रीति रिवाज है वो परमेश्वर का वचन को पालन नहीं कर सकता। परमेश्वर के वचन को वो पालन कर सकता है जो परमेश्वर के वचन में प्रसन्न रहता है, जो परमेश्वर के वचन में आनंदित रहता है, जिसको मजा आता है परमेश्वर के वचन को पढ़ते हुए, जिसको मजा आता है, सबसे ज्यादा आनंद जिसको आता है वर्ड ऑफ गॉड को पढ़ने के लिए। ये ऐसा मजा है कि ये मजा कोई नहीं दे सकता। वर्ड ऑफ गॉड ऐसे प्रसन्न करता है हमारे हृदय को, हमारे मन को ऐसे जिला देता है, रिवाइव कर देता है, उससे बढ़कर और कुछ नहीं कर सकता। और वो ही केवल परमेश्वर के वचन को पालन कर सकता है। तो मैं कहना चाहता हूं कि लव द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को आप क्या करना है? प्रेम करना है, एंजॉय करना है। परमेश्वर के वचन को आपको प्रसन्न रहना है। अगर आप प्रसन्न रहेंगे तो कब कब पढ़ेंगे? सुबह पढ़ेंगे और रात को पढ़ेंगे। कब? दिन और रात। दोपहर तो नहीं लिखा गया उसमें। दिन और रात को मतलब सुबह शाम। ये आपके होठों पे रहना चाहिए। वर्ड ऑफ गॉड में पावर है और हमारे पास सामर्थ्य है कि नहीं? लेकिन ये सामर्थ्य को कैसे यूटिलाइज करना है किसके ऊपर निर्भर करता है? हमारे ऊपर निर्भर करता है। ड्यूटरोनॉमी में लिखा गया, लेवी व्यवस्था में लिखा गया है। हम पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय जल्दी भाग रहा है। लेवी व्यवस्था 26 में लिखा गया है, अगर तुम मेरे चितनियों को मानोगे, मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मैं तुम्हारे फिर में चला फिरा करूंगा। क्या है? तुम मेरी व्यवस्था को मानोगे तभी मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। प्रभु का एक कंडीशन है। कोई अगर वचन नहीं है तो फॉरगेट कि आप प्रभु के साथ चलेंगे। प्रभु आपके साथ चलेंगे। तुम मेरे वचनों को अगर पालन करोगे तो मैं तुम्हारे बीच में 26 का 12 लेवी व्यवस्था में पढ़ लेता हूं, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। हालेलुया। हमें परमेश्वर के वचन को प्रेम करना है, परमेश्वर के वचन में हमें प्रसन्न लेना है, परमेश्वर के वचन में हमें डिलाइट होना है। परमेश्वर का वचन हमें सबसे ज्यादा आनंदित करना चाहिए। और मतलब कभी भी टाइम मिले मोबाइल में निकाल दो, क्या है कुछ पढ़ो भाई, कुछ तो पढ़ूं, मैं नित्य वचन का कुछ पढ़ूं, क्या बोलना चाहता है कुछ तो पढ़ूं। कहीं टाइम मिले बाइबल निकाल दो, छोटा सा न्यू टेस्टामेंट मिलता है, पॉकेट में लेके जाओ, मोबाइल में बाइबल है लेके जाओ, और क्या है पढ़ते रहो। क्यों? हमें प्रभु आएगा और हमारे बीच में चला फिरा करेगा। और प्रभु के साथ जो चलते हैं क्या होता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अनोखे बातें वो अनुभव करेंगे, हम करेंगे। हालेलुया। सबसे पहले क्या करना है? एग्री करना है। दूसरा क्या है? अवॉइड करना है। एंड हम विश्वासी लोग कैसे चलते हैं? बाय फेथ। धर्मी जन विश्वास से चलेगा, जिएगा। हम विश्वास से चलते हैं। और विश्वास कहां से आता है? विश्वास कहां से आता है? वचन सुनने से आता है। फेथ कम्स। अगर आपके पास विश्वास नहीं है तो कहां किसके पास जाना पड़ेगा?
वचन के पास जाना पड़ेगा। एंड वचन क्या है? वर्ड जो है रेमा। हमें हर दिन प्रभु का वचन चाहिए। हर दिन हमारे लिए प्रभु क्या कहना चाहता है वो हमें चाहिए। ये है लोगोस। मैं उसको बार बार बोलता हूं, लोगोस क्या है? ये सबके लिए बराबर है ना? सबके लिए बराबर है, लेकिन रेमा सबके लिए बराबर नहीं है। क्यों बराबर नहीं है? क्योंकि आप क्या परिस्थिति में जा रहे हैं, सच में बदल क्या परिस्थिति में जा रहे हैं, कैलाश बदल जो परिस्थिति में जा रहे हैं वो सब अलग है। तो एक ही वचन चलेगा क्या? आपको भूख लग रहा है और आपको अगर मतलब आपको नींद लग रहा है और वचन कह रहा है कि मैं जीवनदायक आहार हूं, और चलेगा क्या? मैं तुम्हें ऐसे ही नींद दूंगा। ठीक है, कहां लिखा गया है? मैं अपने लोगों को ऐसे ही नींद देता हूं। वचन संहिता में लिखा गया है। ठीक है, परमेश्वर ऐसे ही विश्राम देते हैं। जिनको जो चाहिए प्रभु वो देते हैं। लेकिन रेमा कहां से आता है? लोगोस से आता है। आपको बस नौकरी चाहिए तो आपको ऐसे नहीं ढूंढना है कि भाई नौकरी वाला वचन कहां है, मुझे रेमा चाहिए। उन लोगों को नहीं मिलता है, उन लोगों को नहीं मिलता है। अगर आप स्ट्रगल कर रहे, गिरे हैं, अरे भाई उठने वाला वचन कहां है, उन लोगों को नहीं मिलता है। जो बारंबार निरंतर पढ़ते रहते हैं उनकी परिस्थिति के अनुसार वचन बातें करता है। हालेलुया। पतरस को परमेश्वर ने कहा, यीशु मसीह ने कहा तुम पानी के ऊपर चलो। पतरस ने क्या था? वो रेमा था। और हम भी कहेंगे, पतरस को प्रभु ने कहा हम भी पानी के ऊपर चलेंगे। हमें नहीं कहा प्रभु ने। अगर प्रभु अगर हमें कहता पानी के ऊपर चलो तो हम पानी के ऊपर चलते। हालेलुया। हमें जानना चाहिए कि स्पेसिफिक वचन स्पेसिफिक लोगों के लिए होता है एंड स्पेसिफिक सिचुएशन के लिए होता है। उसको बोला जाता है रेमा। हमें हर दिन क्या है? प्रभु के वचन को हमें खोजना है और प्रभु से सुनने की कोशिश करना है। हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में प्रभु बातें करते हैं। हालेलुया। मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकला हर एक रेमा वचन से जीता है। हालेलुया। हमें हर दिन रेमा वचन को पाना है। तो सबसे पहले हमें एग्री होना है प्रभु के साथ। एग्री होने के लिए मैंने कह दिया क्या करना है हमें। उसके बाद हमें क्या होना पड़ेगा? हमें प्रभु के वचन को पालन करना पड़ेगा। एंड तीसरा विषय क्या है? हमें प्रभु के चरित्रों को दिखाना पड़ेगा। एट्रीब्यूट्स, हमें प्रभु के चरित्र को दिखाना पड़ेगा। मीका 4:5 जल्द से जल्द मैं पढ़ के सुनाता हूँ। मीका का पुस्तक 4:5। सब राज्य के लोगों ने तो अपने अपने देवता के नाम लेकर चलते थे, परंतु हम लोग अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेकर सदा सर्वदा चलते रहेंगे। हम कैसे चलेंगे? परमेश्वर का नाम लेके। अरे नाम लेके कैसे चलेंगे? नाम का जो नेम जो हिब्रू भाषा से आया है, जो वर्ड आया है, उसका वो वर्ड है शेम। और जो यूनानी भाषा जो न्यू टेस्टामेंट में जिसको जो ट्रांसलेट करता है वो वर्ड क्या है? ऊना। हिब्रू वर्ड क्या है? इब्रानी भाषा शेम है और यूनानी भाषा क्या है? ऊना है। उसका अर्थ क्या है पता है? चरित्र, कैरेक्टर। इन द नेम ऑफ जीसस बोलते हैं ना, इन द कैरेक्टर ऑफ जीसस हम दुष्ट आत्मा को क्या करते हैं? भगाते हैं। हालेलुया। क्यों दुष्ट आत्मा लोगों को भगाते नहीं जाता है? क्योंकि उनका कैरेक्टर नहीं दिखता उनमें। जीसस क्राइस्ट का कैरेक्टर को वो नहीं दिखा पाते हैं। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस मतलब जो यीशु मसीह का चरित्र जिसको हम पीछा करते हैं, जिसका हम फॉलोअर हैं, उसी चरित्र के नाम से हम डांटते हैं चले जाए। हम यीशु मसीह के नाम में, वो कैरेक्टर में वो पावर है। हालेलुया। तो हम क्या करते हैं? हम परमेश्वर यहोवा के नाम लेकर सर्वदा चलते हैं। हमें क्या करना? वॉक करना है। फॉलो किसको करना है? हमारे जो सुपरस्टार है जीसस क्राइस्ट। हालेलुया। स्टार को हर कोई इमिटेट करता है कि नहीं? हर कोई, इधर भी फॉलोअर मिल जाएंगे। क्या स्टाइल, हेयर स्टाइल क्या है? अक्षय कुमार की तरह, सलमान खान की तरह। भाई बड़ी किसकी तरह बनाया? जिम क्यों जा रहा है मुझे? ऋतिक रोशन की तरह बड़ी चाहिए। मतलब जिनका जो आइडल है वो उनकी तरह दिखने की कोशिश करता है। हालेलुया। और कुछ हद तक उनकी तरह बातें करने की कोशिश करता है कि नहीं? उनकी तरह दिखने की कोशिश करता है, उनकी तरह बातें करने की कोशिश करता है,
उनकी तरह फाइट करने की कोशिश करता है, उनकी तरह डांस करने की कोशिश करता है कि नहीं? अगर हम उनको देखेंगे तो बोलेंगे कि भाई तू उसकी तरह डांस कर रहा है, तो ऋतिक रोशन की तरह डांस कर रहा है, तो सलमान खान के जैसा तू एक्टिंग कर रहा है, उसको एक्टिंग कर रहा है, तो ऋतिक रोशन की तरह डांस कर रहा है। उनको देख के क्या करेंगे? उसका फॉलो करता है, उसका फैन है। बट हम किसका फैन है? यीशु मसीह का फैन है। हम किसके नाम पर चलते हैं? यीशु मसीह के नाम को लेकर चलते हैं। इसका मतलब यीशु मसीह के कैरेक्टर को हम फॉलो करते हैं। जीसस क्राइस्ट फेथफुल है तो हम फेथफुल है। यीशु मसीह दयालु है तो हम दया को दिखाएंगे। यीशु मसीह प्रेम है तो हम प्रेम को दिखाएंगे, क्योंकि हम किसका फैन है? यीशु मसीह का फैन है। हम उसके कैरेक्टर को पीछा करते हैं, हम उनके कैरेक्टर को पीछे भागने वाले लोग हैं। इसका मतलब क्या है कि जहां हम किसी से मिलेंगे, हम जीसस क्राइस्ट का छाप उनको छोड़ेंगे। कोई अगर हमें मिलेगा, अगर कोई किसका फैन है तो उसका कुछ ना कुछ छाप छोड़ देगा। ऋतिक रोशन बाबू वाला डांस कर देगा, कहूँ ना प्यार है जैसे डांस किया था, ऐसे करता रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा। हम जीसस क्राइस्ट का फैन है, यीशु मसीह का फॉलोअर है। हम एक बंदे से भी मिलेंगे, हम एक छाप छोड़ देंगे उसके जीवन में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो हमारे साथ चल रहा है। अगर हम किसी के साथ जा रहे हैं तो वो व्यक्ति भी पहचान में आना चाहिए। हम पहचान कराते हैं ना कि हमारे साथ कौन गया है, ये वो है। हम भी अगर प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं तो हम जिसको भी मिलेंगे वो भी प्रभु को मिलेगा, वो भी यीशु मसीह को मिलेगा, यीशु मसीह के चरित्रों को अनुभव करेगा, एक्सपीरियंस करेगा। हम फॉलोअर हैं यीशु मसीह के, हम फैन हैं जीसस क्राइस्ट के, हम उसके पीछे चलते हैं। हम कोशिश करते हैं, हर तरह की कोशिश करते हैं कि किसकी तरह हम दिखे? यीशु के जैसे हम दिखे। क्या हम यीशु की तरह दिखेंगे? हम किसकी फॉलो करेंगे? आज से हमारा फैन कौन है? सुपरस्टार, सुपर डुपर स्टार कौन है? जीसस क्राइस्ट। वो ऐसे प्रेम को दिखाया जो प्रेम कोई नहीं दिखा सकता। वो ऐसे विश्वास योग्य रहा जो कभी कोई विश्वास योग्य नहीं रह सकता। वो ऐसे बलिदान को दिया जो कोई ऐसा बलिदान दे नहीं सकता। वो ऐसे प्रेम को दिखाया, ऐसे लहू को पाया, अपने जीवन दिया, वो कोई नहीं कर सकता। हम उसके पीछे हो लेंगे, हम उसके पीछे करेंगे, हम उसकी बातों को मानेंगे, उसको शिक्षा को मानेंगे, क्योंकि हम उसके फैन हैं, हम उसके फॉलोअर हैं और हम चाहते हैं कि वो हमारे साथ चले। हालेलुया। क्या आप चाहते हैं कलीसिया कि प्रभु यीशु मसीह आपके साथ चले और आप उनके साथ चले? तो क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले आपको एग्री होना पड़ेगा। हाँ प्रभु, आज से मैं मेरी इच्छाओं को त्यागता हूँ, आज से मैं मेरी योजना को साइड में रखता हूँ, तेरी योजना को पूछता हूँ। व्हाट इज योर प्लान? आज मेरा प्लान गया कहीं गड्ढे में गया, मैं आज पूछता हूँ कि प्रभु तेरा योजना क्या है? आज मैं क्या करूंगा? प्रभु तेरा वचन क्या कहता है? मैं तेरे वचन को पालन करूंगा और मैं तेरा फैन हो जाऊंगा। मैं तेरी चरित्र का पीछा करूंगा। मैं चाहूंगा कि तेरी चरित्र मुझ में समा जाए, कि मैं तुझको पसंद आऊं। हालेलुया। लोग मुझे मिले तो कुछ ना कुछ तेरा चरित्र उनको दिखाई दे। अगर कोई प्रेम की कमी है, प्रभु मैं जब उनको मिलूं, प्रभु तेरा प्रेम उनको दिखाई दे। कोई अगर अपने आप को रिजेक्टेड फील कर रहा है, जब मैं उसको मिलूं तो प्रभु वो प्रभु एक्सेप्टेंस को, कि कोई उसको उसके साथ बातें कर रहा है, कोई उसको पसंद करता है, वो चीजों को महसूस करे। हम छाप को छोड़ेंगे क्योंकि हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी अनोखी बातों को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हैं। क्या कलीसिया चाहते हैं कि अनोखी बातों को आपके जीवन में महसूस करें? होली स्पिरिट धन हमारे पास है, आज हम एक्टिवेट करेंगे। होली स्पिरिट के लिए हम धन्यवाद देंगे, पवित्र आत्मा के लिए हम धन्यवाद देंगे कि प्रभु का ये धन प्रभु ने हमें दिया है। सुसमाचार का धन प्रभु ने इस मिट्टी के बर्तन में डाला है, ताकि इस मिट्टी के बर्तन के द्वारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कार्य हो। आज से अगर आपने तीनों बातों को मान लिया, आपने अगर ठान लिया कि मैं प्रभु के साथ चलता फिरता रहूंगा, आज से आप अपनी सामर्थ को अनुभव नहीं करेंगे, अपनी बुद्धि का कार्य को अनुभव नहीं करेंगे, आपकी समझ के कार्य को अनुभव नहीं करेंगे, सुपर नेचुरल पावर को अनुभव करेंगे अपने जीवन में। अलौकिक बातों को, अलौकिक क्या है? जो एबव एंड बियॉन्ड नेचुरल, जो प्राकृतिक चीज से
हमारी समझ के बाहर है। हम अपने व्यक्तिगत जीवन में, हम अपनी पर्सनल लाइफ में, हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, हम अपनी परिवार में प्रभु की अलौकिक बातों को, अनोखी बातों को हम अनुभव करेंगे। क्या करें से हम विश्वास करते हैं उन बातों को? तो विश्वास करते हैं तो हम ताली बजाएंगे प्रभु के लिए। हालेलुया, सुंदर बला 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 सुंदर बात। थैंक यू जीसस। तो वो अनोखी बातें हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाए। प्रभु कैसे हो रहा था हम ऐसे नहीं चाहते हैं। लोगों सुंदर बला बला, हम अलगाव को मांगते हैं, अलग बातों को मांगते हैं हमारे जीवन में, अलग बातों को मांगते हैं, अलग बातों को, अनोखी बातों को मांगते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी विषय हमारे जीवन में एक्टिवेट हो जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, कलीसिया हालेलुया तैयार हो जाइए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बातों के लिए। हाँ प्रभु मैं तैयार हूँ। पवित्र आत्मा हालेलुया आपकी पहुंच से, आपकी सामर्थ से मुझे भर दीजिए। हालेलुया, सुंदर अबाला। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु, आपकी दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी करुणा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं। आप कार्य करना शुरू कर दिया है, अनोखी बातों को करना शुरू कर दिया है। हम अनोखी बातों को अनुभव करेंगे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, जो हम खुद नहीं कर सकते हैं, जो हम सोच में नहीं सकते हैं, जो हम समझ में नहीं सकते हैं, जो हमारे जीवन में कभी नहीं हुआ है, वो हम अनुभव करेंगे। लुशुंदरा बाला बाला। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। थैंक यू लॉर्ड। हम गीतों को गाएंगे, होली स्पिरिट को हम सराहेंगे, पवित्र आत्मा को हम सराहेंगे, हम स्तुति करेंगे। कलीसिया हम सब लोग हाथों को फैलाएंगे, अपने मुंह को खोलेंगे। हालेलुया, सुंदर हम एक्टिवेट होते हुए जाएंगे। हम अलौकिक बातों को हमारे जीवन में एक्टिवेट करते हुए जाएंगे। हालेलुया, हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल गॉड है। हमारा परमेश्वर सुपरनैचुरल अलौकिक बातों को करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जो हमारे बुद्धि में नहीं होता है, जो हमारे बल में नहीं होता है, वो परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में हो जाएगा, पूरा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम से। सुंदर